Well, my dear friends, it's me Shalom Mishra and you guys are watching IT Adda. Uh, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली ये वीडियो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डेडिकेट करते हुए बनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं सर्वर सीरीज़। ठीक है, तो सर्वर 2K22 और सर्वर 2K19 को कंबाइंड फॉर्म में हम यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे। सपोज दैट आप किसी कंपनी में वर्किंग है तो उस वर्किंग सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, आपके वर्क सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए basically I'm making video here. Okay, so my dear friends, basically आज का जो ये वीडियो थीम है that is the shadow copy. Point be noted that practical is the shadow copy. So my dear friends, shadow copy होता क्या है? shadow copy का मतलब basically shadow copy शेयर फोल्डर की बनती है और शेयर फोल्डर इन द सेंस जब कोई पर्टिकुलर फोल्डर शेयर होता है तो वो नेटवर्क में एक्सेसिबल होता है। एक्सेसिबल मीन्स कि आप उसे नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा आप बना भी सकते हैं, उसका डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं। यू कैन डू बोथ। ओके, बट कंडीशनली सपोज दैट कोई पर्टिकुलर यूजर एक्सीडेंटली उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर का डेटा डिलीट कर देता है, एक्सीडेंटली डिलीट कर देता है, सो एडमिनिस्ट्रेटर हैव एन ऑप्शंस टू रिकवर दैट डेटा और नॉट। So shadow copy is dedicated for this particular thing. If anyone has to delete it, just accidentally deleted data which is already inside in this folder, so easily you can recover, timely you can recover many times, so my dear friends, ये आप एक विंडोज यूजर है, आपकी कंपनी में विंडोज इन्वायरमेंट चल रहा है और विंडोज इन्वायरमेंट में मोस्ट प्रोबेबली देखा गया है कि फोल्डर्स को शेयर करके डेटा प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। बट आज के डेट में बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं आपके पास, आप डिफरेंट वेज हैं आपके पास, आप कर सकते हैं प्रोवाइड डेटा। बट कंडीशनली इफ यू आर प्रोवाइडिंग डेटा ऑन बिहाफ ऑफ शेयर फोल्डर्स, तो चांसेस है कि कोई ना कोई उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर कुछ ना कुछ कभी ना कभी मिस्टेक कर सकता है। जैसे आपने कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कोई फोल्डर बनाया, उसके अंदर उसका इंपॉर्टेंट डेटा रखा और शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद वो डिपार्टमेंट उसको टाइमली एक्सेस करके अपना डेटा एक्सेस कर रहा है, मतलब वर्क कर रहा है। बट कंडीशनली किसी पर्टिकुलर यूजर के द्वारा एक्सीडेंटली उस फोल्डर के भीतर का कंटेंट डिलीट लग जाता है, तो आप उसे रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिकल बनाया गया है। सो इसका नाम है शैडो कॉपी। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स चलते हैं। शैडो कॉपी सबसे पहले ध्यान रहे आपको शेयर फोल्डर पे बनेगी और ये दो अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में एक्टिविटी करके आपको देखनी पड़ेगी। तो ये मेरी एक्चुअल मशीन है जो कि सर्वर 2K19 पे रनिंग है और ये मेरी वर्चुअल मशीन है जो सर्वर 2K22 पे रनिंग है। सो बेसिकली मेरे इस सिस्टम पे जो आईपी चल रहा है, आई एम शोइंग यू दैट इज द आईपी कॉन्फिग। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा आईपी है 10.0.0.2। ठीक है, मैं अपनी एक्चुअल मशीन पे चलता हूं और यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूं मेरा आईपी क्या है। आईपी कॉन्फिग, मेरा आईपी है 10.0.0.1 और ये दोनों मशीनें आपस में प्रॉपर्ली पिंग कर रही हैं। पिंग ओके, प्रॉपर पिंग आ रही है और मैं यहां से भी आपको वेरीफाई करा दूं 1 से प्रॉपर पिंग आ रही है। मतलब ये दोनों मशीनें मेरी वर्चुअल और एक्चुअल प्रॉपर्ली एक दूसरे से कनेक्टेड है। इट मींस कहीं पे भी डेटा बनाओ, कहीं पे भी एक्सेस कर लो, मैटर नहीं करता। सो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे बनाता हूँ, नो प्रॉब्लम। डेस्कटॉप पे एक डेटा बनाता हूँ SHDOW, शैडो कॉपी। ओके, शैडो कॉपी नाम का एक डेटा बनाया मैंने, एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बना देता हूँ जिससे कि इजिली हम इसको डिलीट करके रिकवर करके आपको दिखा सकें। ठीक है, मैंने कुछ डेटा बना दिया इसके अंदर। सो आई एम गोइंग बैक और ये पर्टिकुलर फोल्डर शेयर कर देते हैं। ओके, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, शेयरिंग, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशंस, अलाउ, अप्लाई ओके एंड क्लोज। सो ये मेरा फोल्डर शेयर है। ओके, अब मैं आपको एक जनरल चीज करके दिखाता हूं। जैसे मैं अपने इस पर्टिकुलर सिस्टम से एक्सेस करता हूं 1 को, 10.0.0.1, हिट एंटर, शैडो कॉपी। ओके, अब इसके अंदर ये डेटा है, सपोज दैट एक्सीडेंटली मैंने इसको डिलीट कर दिया, तो क्या ये डेटा यहां से भी डिलीट हो जाएगा? ऑब्वियसली ये डेटा यहां से भी डिलीट हो जाएगा।
तो ये डेटा क्या रिकवरी के चांसेस है मेरे पास? नहीं है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिकल बनाया जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से कुछ डेटा बना देता हूँ, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। तो मैं फिर से यहाँ पे डेटा, न्यू डेटा क्रिएट करता हूँ और मैंने कुछ फाइल्स बना ली, ठीक है। अब आपको शैडो कॉपी एग्जैक्टली बनानी कैसे है? गो टू द माई कंप्यूटर और वो पर्टिकुलर शेयर फोल्डर, चूंकि आपने डेस्कटॉप लोकेशन में बनाया तो डेस्कटॉप लोकेशन, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, जो भी यहाँ पे डेटा रखा जाएगा वो लोकेशन सी ड्राइव की होती है, ध्यान रहे। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूं अपनी सिस्टम ड्राइव, जिस ड्राइव में आपका डेटा है, ध्यान रहे, हो सकता है कि वो पर्टिकुलर फोल्डर, शेयर फोल्डर किसी और ड्राइव में हो, तो आप उस ड्राइव की प्रॉपर्टीज में जाएंगे। तो बेसिकली अभी मेरे केस में डेटा मेरा डेस्कटॉप पे है, तो बेसिकली वो डेस्कटॉप की लोकेशन जो होती है वो सी ड्राइव की लोकेशन होती है। तो मैं सी ड्राइव को फोकस करते हुए बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज को ओपन कर रहा हूं। यहां मैंने प्रॉपर्टीज ओपन करी, यहां पे एक आपको टैब नजर आ रहा है, दैट इज शैडो कॉपीज, ठीक है। जैसे शैडो कॉपीज पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपकी 3 ड्राइव्स डिस्प्ले कर रही हैं। बेसिकली मेरे पास 3 ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव एंड बेसिकली एफ ड्राइव, ई ड्राइव। तो यहाँ पे एफ ड्राइव शो कर रही, ई ड्राइव बेसिकली लॉक्ड है बिट लॉकर के थ्रू, तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रही। जैसे मैं अनलॉक कर दूंगा तो यहाँ पे ई ड्राइव भी शो हो जाएगी। और ध्यान से देखना आप, यहाँ पे शैडो कॉपी सबकी डिसेबल है और शैडो कॉपी के सामने यहाँ पे दिखा रहा है शेयर्स। शेयर्स का मतलब यहाँ पे शेयर फोल्डर शो कर रहा है। तो अभी भी जस्ट मैंने इस पर्टिकुलर सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर शेयर किया, जो कि वहां पे 1 नंबर आ रहा है, मतलब आपके इस पर्टिकुलर ड्राइव में कोई एक फोल्डर है जो शेयर है। और ध्यान रहे, शैडो कॉपी हमेशा शेयर फोल्डर की ही बनती है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे इनेबल पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन इनेबल। जैसे आप इनेबल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये मैसेज पॉपअप होगा, डू नॉट शो पे चेक करके आप यस कर देंगे। शैडो कॉपी बन के रेडी हो गई। कुछ इस तरीके से आपके ड्राइव के ऊपर कुछ चेंजेस नजर आएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शैडो कॉपी जो स्पेस यूज करेगा, मतलब 480 MB तक का आप शैडो कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग में जाके ये लिमिट आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लिमिट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी मतलब साइज, जो पर्टिकुलर साइज यहाँ एक्सेस करेगा वो घटा बढ़ा सकते हैं। बेसिकली आपकी शैडो कॉपी इनेबल हो चुकी है इस समय तक के लिए। बेसिकली अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूं, इट्स 9:04 PM। 9:04 PM तक जो आपका बेसिकली डेटा था उस शेयर फोल्डर में, उस पर्टिकुलर टाइम तक का जो डेटा है उसका बैकअप लिया जा चुका है, मतलब उसकी शैडो कॉपी बन गई है। अब उस पर्टिकुलर ड्राइव के, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर का डेटा कभी भी डिलीट हो, 9:04 PM तक का जो भी डेटा बना हुआ होगा वो आप कभी भी रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे चलता हूं और मैं यहां पे पुनः एक्सेस करके दिखाता हूं। // हिट एंटर, ये मेरा फोल्डर आ गया। मैं इसके अंदर जाता हूं, मैं फोल्डर के अंदर का सारा कंटेंट डिलीट कर देता हूं। डिलीट विद शिफ्ट, मतलब देयर इज नो चांसेस टू रिकवरी, ओके। तो मैंने शिफ्ट के साथ डिलीट कर दिया। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सेस द सेम फोल्डर। अब इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो आप फोल्डर को एक्सेस करेंगे और फोल्डर की प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे, फोल्डर की प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे, ओके। फोल्डर की प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रीवियस वर्जन्स का ऑप्शन मिलेगा। प्रीवियस वर्जन्स के ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे एक शैडो कॉपी, जो पर्टिकुलर शेयर फोल्डर का उसका नेम आता होगा, और यहाँ पे एक बटन आपको मिलेगी रिस्टोर। जस्ट क्लिक ऑन रिस्टोर एंड रिस्टोर। आप यहाँ पे एक मैसेज देख पा रहे होंगे, द फोल्डर हैज बीन सक्सेसफुली रिस्टोर्ड टू द प्रीवियस वर्जन, मतलब उस फोल्डर के अंदर का जो डिलीटेड कंटेंट था वो वापस से रिकवर कर दिया गया है। आप यहां से भी देख सकते हैं, सारा डेटा आपका रिवर्ट हो गया है। अब यहां पे भी आप देख सकते हैं। चलो मैं यहां से इसको डिलीट करता हूं, नो प्रॉब्लम। मैंने सारा डेटा डिलीट कर दिया। अब चलते हैं वर्चुअल मशीन पे, फोल्डर को एक्सेस करते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं मेरे इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, शैडो कॉपी के फोल्डर के अंदर कोई भी डेटा नहीं, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। वापस मैं अपने किसी डिफरेंट मशीन से जाके इस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करके राइट क्लिक प्रॉपर्टीज पे जाके प्रीवियस वर्जन, अगेन रिस्टोर सक्सेसफुली, मिनिमाइज दिस, हियर इज द डेटा। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट में शैडो कॉपी फीचर को यूज करते हुए आप शेयर फोल्डर का इस तरीके से बैकअप बना सकते हैं कि आपको शेयर फोल्डर के अंदर का कभी भी कोई भी डेटा एक्सीडेंटली डिलीट लग जाए तो उसको आप रिकवर कर सकते हैं।
आई होप सो आपका पूरा कंसेप्ट विजुलाइज हुआ होगा। आप इसका प्रॉपर हैंड्स ऑन करें माय डियर फ्रेंड्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड होती रहेंगी। सो काइंडली प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप टू आपने पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा और आपने पूरा कंसेप्ट समझा होगा और आप स्वयं से भी आप इसको हैंड्स ऑन करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।